हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, दिस चैनल इज एक्सक्लूसिवली फॉर नीट काउंसलिंग। तो अगर आप काउंसलिंग की जर्नी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इस डॉक्यूमेंट का पूरा पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/mentorbox001 पे मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। मैं बहुत सारे ऐसे मिसलीडिंग वीडियोस देखता हूं जहां पे बताया जा रहा है ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, उनकी ये लिस्ट है। कहाँ से आप उसको बनवा सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपके लिए नीट की काउंसलिंग भी कराते हैं, हम पेड काउंसलिंग कराते हैं उसके लिए। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 पे कॉल करके आप हमसे काउंसलिंग असिस्टेंस सर्विसेज ले सकते हैं, जहां पे हम पर्सनलाइज्ड रूप से आपकी नीट की काउंसलिंग कराते हैं। चलिए समझिए क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी है एंड क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबके लिए मैंडेटरी नहीं है फॉर योर नीट 2026 काउंसलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके नीट 2026 का एडमिट कार्ड। बहुत बच्चे इसको फेक देते हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड योर नीट 2026 एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ना, ये मैंडेटरी है। 2 कॉपीज आप अपने पास रखिएगा इसके जरूर। ठीक है, दूसरा नीट यूजी 2026 का स्कोर कार्ड की 3 कॉपीज अपने पास रखिएगा, ये भी मैंडेटरी है। ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट से, रिजल्ट तो आ ही गया आपके पास। ठीक है, क्लास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट मैंडेटरी होती है, इसकी भी 3 कॉपीज आप बना के अपने पास रखिएगा। क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है और क्लास 12th की मार्कशीट भी मैंडेटरी होती है और क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी होता है। मतलब क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे होगा, बहुत बच्चे बताएंगे कि सर हमारी जो 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम है, बीच में सीबीएसई मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट देती थी, तो कुछ केसेस में ये सेम भी होता है ना, अलग से आपको बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगेन कुछ केसेस में आपको जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है टीसी, ठीक है, और कैरेक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये आपको या तो आपके स्कूल से मिल जाएगा या आपके कोई भी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकता है, बट दीज आर नॉट मैंडेटरी, दीज वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। तो अगर आपको बनवा के रखना है तो आप पहले से बनवा के रख सकते हैं। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, टीसी कैसे निकलता है, वो उसके लिए आप जानकारी के लिए मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चल, तो ये बात हो गई यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दूसरा आईडी प्रूफ में क्या क्या चाहिए होता है सर। सबसे पहले फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, बिल्कुल इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चलता है। अगर आधार कार्ड है तो नथिंग लाइक इट, नहीं है तो बाकी ये सब चलना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज आप ध्यान रखिएगा, जो नाम आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में हो वही आधार कार्ड में भी हो। देखो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट का नाम चेंज कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, आधार कार्ड में नाम चेंज कराना कंपैरेटिवली इजी होता है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आता है, आईडी प्रूफ तो है ही। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो आप रखेंगे ही, और बर्थ सर्टिफिकेट भी रखेंगे। ठीक है, कब? अगर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म्ड है क्लास 10th में तो बर्थ सर्टिफिकेट की एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है 10th की मार्कशीट में, जैसे हमारे टाइम में 10th की मार्कशीट कोई डेट ऑफ बर्थ वाला भी मान लेते थे, ठीक है, बट अभी डेट ऑफ बर्थ आपको अलग से बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो डीओबी का बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो देख लीजिएगा आपकी 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है तब तो ये मैंडेटरी नहीं है, और अगर नहीं लिखा है तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कैटेगरी और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पे कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो एससी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी कैटेगरी पे हैं बिल्कुल आपको चाहिए होगा। ठीक है, एससी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है। ठीक है, तो अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में बना लिया तो इसको बार बार आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ता। सेम गोज फॉर एसटी सर्टिफिकेट, अगर आपने एक बार एसटी सर्टिफिकेट बनाया तो दोबारा आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? स्टेट का भी अलग होता है, सेंट्रल लिस्ट का अलग होता है, तो आपको कहाँ का है वो देखना पड़ेगा। एंड
इट शुड बी ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, इट शुड बी ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। और अगर एआईक्यू के लिए अप्लाई करना है तो सेंट्रल लिस्ट वाला फॉर्मेट पे आपको चाहिए होगा ओबीसी। मतलब आप सेंटर में ओबीसी में आ सकते हैं या स्टेट में आ सकते हैं, है ना, या दोनों जगह आ सकते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप स्टेट में आ रहे हैं या सेंटर में आ रहे हो ओबीसी लिस्ट में। दिस इज वेरी मैंडेटरी, ठीक है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका इसी करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। भी जो तहसीलदार आपके एरिया का एसडीएम है वो लिख के देता है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपका बना के देता है, तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की तरह काम करता है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा में आते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट भी आपके लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ये आपका एनएमसी इशू करता है, और आपका जो भी एमओ होता है आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो इशू करते हैं, और इसका वेरिफिकेशन भी होता है बाद में, है ना। तो अब तो पीडब्ल्यूडी का आपका वेरिफिकेशन बहुत रिगरस प्रोसेस होता है, पहले तो बहुत फर्जीवाड़ा चलता था इसमें। तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोनों चल जाता है, एक ही बात है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो वो काम आपका कर जाएगा, उसके लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोमिसाइल पे आते हैं। डोमिसाइल, जिस स्टेट में 10वीं और 12वीं की मार्कशीट नहीं मांग रहे हैं तो वहां पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। जैसे दिल्ली में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपका 11-12 दिल्ली से होना चाहिए तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो अगेन डिपेंड्स ऑन स्टेट कोटा। जैसे एमपी में आप हैं, किसी स्टेट अपने स्टेट में हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वो तहसीलदार ही बनाता है। अगेन ये भी जरूरी नहीं है कि आपके करंट ईयर का ही हो, ठीक है। दूसरा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, अगेन जहां पे अलग से रेसिडेंस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है वहां रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, जैसे देहरादून में, उत्तराखंड में चाहिए होता है, ठीक है। बाकी जगह रेसिडेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास वोटर आई कार्ड है तो अब नेशनैलिटी का हो गया, और नेशनैलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत ज्यादातर जगह आपको नहीं ही पड़ती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मैंने आपको बताया था, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, आप जिस स्कूल से पढ़े हैं वहीं से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, कि आपने कहीं और एडमिशन लिया नहीं है तो उसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। ठीक है, मतलब आप मान लो किसी डिफरेंट बोर्ड या स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये कंडीशनल है, मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। फिर आपका डिफेंस कोटा। डिफेंस कोटा, अगर आप एक सर्विसमैन कोटा या कोई भी उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको चाहिए होगा डिफेंस कोटा वाला सर्टिफिकेट। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट भी अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर माइनॉरिटी के लिए आप अप्लाई करते हैं। एंड रूरल एरिया सर्टिफिकेट भी होता है, कि जहाँ पे स्टेट प्रिस्क्राइब करता है रूरल कोटा और स्टेट मतलब आपका सिटी का कोटा, तो इस तरह से आप वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो आप देख लीजिए आपकी कौन सी कैटेगरी है एंड आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ और हेल्प चाहिए मेरी, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी हमारी टीम आपके लिए है। आपको काउंसलिंग असिस्टेंस चाहिए, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए एंड मेरी टीम विल बी एबल टू असिस्ट यू। वीडियो ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। काउंसलिंग से रिलेटेड आप किस इशू पे और वीडियोस चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।